अगर ईश्वर है, अगर ईश्वर है तो, क्योंकि देखो आपके घर में माता पिता हैं, किसी बच्चे के माता पिता, किसी के माता पिता कभी अपने बच्चे को परेशान देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहते। तो ये कहते हैं कि अगर ईश्वर कहता है कि जनता जो ये सब जनता है मेरी संतान है, तो ऐसे माँ बाप कहाँ से आएंगे जो अपने बच्चों को परेशान देखते हैं, जो अपने बच्चों को परेशान देखते हैं? तो ये कहता है कि भाई साहब ईश्वर का अस्तित्व तो नहीं है। अगर ईश्वर होता तो ईश्वर होता तो हर व्यक्ति एक समान होता। अगर ईश्वर होता हर व्यक्ति एक समान होता। गरीबी अमीर नहीं होती, गरीबी अमीरी नहीं होती, चलो ठीक है गरीबी अमीरी होती, लेकिन जाति के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव शायद ये नहीं होता अगर ईश्वर होता। तो ये बातें कहते हैं। देखो ये बात यही नहीं बोलते, ये बात अकेले यही नहीं बोलते, ये बात तो भगत सिंह भी कहते हैं कि जब इस टाइम वो जेल में थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो वो भी क्या कहते हैं कि अगर ईश्वर है तो कहाँ है आज ईश्वर? कि मेरा देश इतने टाइम से गुलाम है, ये भगत सिंह कहते हैं, कहाँ है ईश्वर, कहाँ है ईश्वर? मेरा देश इतने टाइम से गुलाम है तो क्यों उन्होंने आज़ाद नहीं कराया? और मैं सत्य की लड़ाई कर रहा था, सत्य की लड़ाई कर रहा था, देश को आज़ाद कराने के लिए कर रहा था, और आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ। भगत सिंह चाहते ना तो उन्हें किसी की औकात नहीं थी अंग्रेज की, भाई साहब किसी अंग्रेज की इतनी औकात नहीं थी भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा देता। खुद भगत सिंह ने चाहा था फांसी पर चढ़ना, अच्छे कितनी औकात नहीं थी, भगत सिंह ने खुद चाहा था मुझे फांसी पर चढ़ना। अदरवाइज किसी भी। हेलो फ्रेंड, ये हमारी पैट की क्लास है जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जैन धर्म। देखो हमने आपको बताया पैट हम बड़ी स्पीड से कर रहे हैं, बड़ी स्पीड से क्लासेस लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पे हम केवल टॉपिक वाइज टॉपिक देख रहे हैं। हम ज़्यादा ना तो उनमें डीप जा सकते क्योंकि हमें केवल एग्जाम ओरिएंटेड देखना है कि एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है। आपसे एग्जाम ये डिमांड नहीं कर रहा है कि आपको उस पर कोई मेंस का पेपर लिखना है, ये डिमांड नहीं कर रहा है एग्जाम आपसे। पैट का एग्जाम आपसे डिमांड कर रहा है कि आपको जितना हम पूछ रहे हैं बस उतना पता हो। मतलब कि हमने कह दिया कि हमें केवल महावीर के बारे में जानना है, थोड़ा महावीर के बारे में, ज़्यादा घुसना नहीं अंदर, और उनकी शिक्षाओं के बारे में एक लिमिटेड बोला है। तो हमें केवल कितना पढ़ना है, जितना एक लिमिटेड सोर्सेज है उतना। क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है स्टूडेंट को, कि ये नहीं पता पढ़ना कितना है। स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसे पढ़ना कितना है। पढ़ने के लिए सबके पास मार्केट में किताबें बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास एक किताब नहीं 10-10 किताबें, आप 10-10 किताब खरीद लो, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप जो सोर्सेज पढ़ रहे हो वो कितना काम का है। ठीक है, तो हम अभी यहीं पे अभी अपनी बात करते हुए बीच में बात करते रहेंगे। आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा जैन धर्म। देखो जैन धर्म जब आया, बौद्ध धर्म के बाद हम बौद्ध धर्म पढ़ा इससे पहले, उसके बाद जैन धर्म। तो जैन धर्म आने की जो पीछे की कहानी है, जैन धर्म आया क्यों, हमने देखा कि ब्राह्मणवाद चल रहा था बहुत ज़्यादा, ब्राह्मणवाद चल रहा था जिसमें जाति प्रथा बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हमारा बौद्ध धर्म आ गया। जो बौद्ध धर्म आया वो क्यों आया था, केवल जातिवाद को चुनौती देने के लिए। अब जब जैन धर्म आया, जैन धर्म के पास दो चुनौतियां थी। कौन कौन सी? एक तो ब्राह्मणवाद, दूसरा बौद्ध धर्म। ब्राह्मणवाद व दूसरा बौद्ध धर्म, ये दो चुनौतियां हैं। अब इस समय आके अपना एक समाज स्थापित करना, एक अपना धर्म स्थापित करना, उसे चलाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि जो जैन धर्म है इसके संस्थापक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है और बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तक, जैन आंदोलन का प्रवर्तक माना कहा गया है इन्हें। इन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, अगला क्या है? ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन है? प्रथम तीर्थकर, मैंने पहले बता दिया। ऋषभदेव कौन है? प्रथम तीर्थकर। वह हमारे 22वें तीर्थकर। कौन? अष्टनेमी। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर, वह 22वें तीर्थकर अष्टनेमी का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। किनका? ऋषभदेव और अष्टनेमी का। अगले जो हमारे हैं जैन शब्द। जैन शब्द जो हमारा जो जैन धर्म है इसके लिए जैन बोला जाता है, ये कहाँ से लिया गया है? ये जो शब्द लिया गया है संस्कृत से लिया गया है। जैन जो संस्कृत के जिन शब्द से। अब जिनका अर्थ क्या होता है? जिनका अर्थ होता है जिसने अपने मन, काया एवं वचन को जीता हो। जिसने अपने मन, काया और वचन को जीता हो, वो क्या कहलाता है? जैन। ठीक है, देखो जैन धर्म में ना बहुत सारी बातें, अगर मैं आपको बताऊं थोड़ी सी। जैन धर्म में ये जो इनका एक बोलते हैं कि आपका लास्ट मोटिव क्या है, आप चाहते क्या हो। जैन धर्म में ये बोलते हैं अब कोई भी चीज़ है, अगर आपका लास्ट अचीव क्या करना चाहते हो, तो जैन धर्म में क्या कहा जाता है कि
हमारा लास्ट अचीवमेंट ये है, हमें लास्ट चीज़ ये अचीव करनी है, हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ठीक है। और बात ये है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में समानता सी है, दोनों ही समान है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज़्यादा नहीं। लेकिन कुछ चीज़ों को लेके जो जैन धर्म है आपका, बहुत कठोर नियम है, जैन धर्म के बहुत ज़्यादा कठोर नियम है कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि कठोर नियम इसलिए लेकर ऑलरेडी बौद्ध धर्म आ चुका था। अब बौद्ध धर्म से अलग लेकर आना है, बौद्ध धर्म से अलग पहचान बनानी है, तो आपको कुछ तो नियम अपने कठोर लेकर आने पड़ेंगे। इसलिए ठीक है, देखते हैं आगे, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो इस टाइम पहले तीर्थंकर आए, दूसरे आए, तीसरे आए, 22 मतलब कितने आए, 23-22 तक आ चुके। लेकिन हमारे पास इतिहास मतलब इतिहासकारों के पास इन बीच के जो तीर्थंकर आए हैं उनका कोई इतिहास नहीं है ज़्यादा पढ़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये, इतिहास में ना, मैं आपको एक सबसे मेन चीज़ बता दूं, इतिहास में इतना टाइम नहीं है कि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उनके बारे में पढ़ा जाए। इतिहास में केवल उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ा जाता है जिन्होंने कुछ किया है। इतने बीच के तीर्थंकर आए, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, किसने क्या करा क्या नहीं करा, आए गए, बस ये समझ लो, आए गए, ये हिसाब किताब रहा हुआ इनका। तो हमें पता चलता है कौन से 23वें नंबर के तीर्थंकर आते हैं, कौन, पार्श्वनाथ। जब पार्श्वनाथ 23वें नंबर के तीर्थंकर आते हैं, तीर्थंकर जब आते हैं पार्श्वनाथ, जब जाकर पहली बार कुछ फैलता है, मतलब कुछ प्रसार करता है, कौन, जैन धर्म कुछ एक क्षेत्र में प्रसार करता है। अब पार्श्वनाथ कौन है, देखो पार्श्वनाथ कहाँ के, वाराणसी के राजकुमार थे। पार्श्वनाथ वाराणसी के राजकुमार थे, इतना ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए पार्श्वनाथ कहाँ के राजकुमार थे, वाराणसी के, पूछते नहीं इसलिए फिर मैंने आपको बता दिया कहाँ के राजकुमार थे, वाराणसी के। इनके काल में महावीर से, इनका जो काल है, महावीर जो स्वामी अगले जो तीर्थकर हैं, 24वें तीर्थकर, ठीक है, वह अंतिम तीर्थकर, 24वें वह अंतिम तीर्थकर कौन है, महावीर। इनका काल महावीर के काल से, इनका काल महावीर से 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। इनका जो काल माना जाता है महावीर से 250 वर्ष पूर्व माना जाता है, किसका, पार्श्वनाथ का। इन्होंने, देखो ये फेमस क्यों हुए, इन्होंने 4 महाव्रत दिए, 4 महाव्रत। पहला कहा इन्होंने अहिंसा, मतलब कि अहिंसा का अर्थ क्या है, इन्होंने बोला अहिंसा, अहिंसा मतलब जीव की हत्या न करना, मतलब लड़ाई ना करना, लड़ाई ना करना, और जीव हत्या निषेध। भाई साहब जैन धर्म में बिल्कुल जीव हत्या निषेध है। एक बार मैं कहानी बताऊं जैन धर्म में क्या हुआ जीव हत्या को लेकर, एक बार कि बात यहाँ तक आ चुकी थी जैन धर्म में कि हमें जीव हत्या नहीं करनी, ठीक है। देखो जीव हत्या हम क्या मानते हैं, जब हम नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज जैसे कुछ भी खा लिया, बकरा मुर्गा इस तरह की जो भी चीज़ें, इनका अगर हत्या करके खाया जाता है उसे जीव हत्या माना जाता है, ठीक है। जो भी मांसाहारी खाना होता है उसे जीव हत्या। अब दिक्कत ये आई, ये अपने विचारों को लेकर इतना ज़्यादा फंस गए कि जब, देखो एक नॉर्मल सी बात है, जब आप किसी चीज़ की लिमिट से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर लेते हो, एक मिनट पसीना बहुत आ रहा है, जब किसी चीज़ की आप एक लिमिट से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर लेते हो, अब आपको दिक्कतें क्या आती हैं, आप हर चीज़ में रिसर्च करने बैठते हो, यार ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। यही इन लोगों के साथ हो रहा था, यही इन लोगों के साथ हो रहा था। क्या हो रहा था कि इन लोगों ने कहा कि हम जीव हत्या नहीं करेंगे, जीव हत्या नहीं करेंगे भाई, ठीक है मान लिया नहीं करेंगे, लेकिन मांसाहारी जो मतलब मांसाहारी खाना होता है उसके, अब ये इतना ज़्यादा एग्जैगरेट हो गए उन बातों को ले, इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ गए कि अब इनका मानना ये हो गया, जब हम फसल काटते हैं, भाई नॉर्मल सी बात है, जब हम गेहूं काटते हैं उस टाइम भी तो कीड़े मरते हैं, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में कीड़ा मरता है उस टाइम, तो हुआ ना जीव हत्या। अब ये लोग खुद अपनी बातों से ही अपना परेशान हो गए, कहने लगे यार जीव हत्या तो नहीं कर सकते, जीव हत्या हुआ, जिसमें जीव हत्या हुई हो और वो खाना हम खाएं, वो तो नहीं खा सकते। इन लोगों ने खाना तक त्याग दिया, ठीक है, ये बातें कही जाती हैं। तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहला क्या, अहिंसा, दूसरा क्या, सत्य। ये बोलते हैं व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, ये सत्य है। अगला है अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब संपत्ति इकट्ठा न करें। जैन धर्म के भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जैन धर्म के, ऐसे नहीं बढ़ा रहा हूँ और ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा करना निषेध है किसमें, जैन धर्म में। बोलते हैं भाई साहब देखो, व्यक्ति खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, ठीक, व्यक्ति खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। और तो आप ये संपत्ति इकट्ठा कर रहे हो, कहाँ लेके जाओगे, तो इसलिए क्या कहते हैं, देखो आप संपत्ति इकट्ठा मत करो भाई, समाज की सेवा में लगे रहो, ठीक है। अगला है अस्ते, मैंने लिखा भी है आगे, चोरी न करना। अस्ते मतलब चोरी न करना, कि व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए। अब ध्यान रखो, जो 4 महाव्रत हैं किसने दिए, पार्श्वनाथ ने,
4 महाभारत किसने दिए? पार्श्वनाथ ने। ठीक है, अभी देखो आपको पता चला 5वां महाभारत जुड़ने वाला है। कौन सा? ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य। फिर उससे कौन जोड़ता है? महावीर जोड़ते हैं 5वें महाभारत को। ठीक है, अब देखते हैं महावीर के बारे में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, भाई साहब सच है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हुए? महावीर ही, महावीर को ही कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक हुए। अंतिम भी, अंतिम तीर्थकर कौन है? महावीर। कौन से नंबर के तीर्थकर थे? 24वें। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर। 3 क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी तरह से आ सकते हैं, इसलिए घुस लो इस दिमाग में, रट लो बिल्कुल। अगला है हमारा, जन्म कब होता है इनका? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडल ग्राम में इनका जन्म होता है। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडल ग्राम में इनका जन्म होता है। पिता कौन है? सिद्धार्थ है। उनका कुल क्या है? ज्ञात्रक। ठीक है, माता इनकी त्रिशला है। ठीक है, माता कौन है इनकी? त्रिशला। किस कुल से है? कोलीय कुल से है। माता इनकी कोलीय कुल से है, त्रिशला। देखो माता के बारे में इनके कहा जाता है कि जो इनकी माता थी जो इनकी माता थी वो जो बिंबिसार थे, बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चटक की बहन थी। जो इनकी माता हैं त्रिशला, बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चटक की बहन थी। तो इस आधार पर कहा जाता है कि इनके जो संबंध थे, महावीर के परिवार के संबंध मगध के राज परिवार से थे। मगध के राज परिवार से संबंध थे किसके? महावीर के। किस आधार पर? जो इनकी माता हैं त्रिशला, ये बिंबिसार के लिच्छवी नरेश चटक की बहन थी। इस आधार पर क्या कहा जाता है कि ये किस राज घराने से या किस राज परिवार से संबंध रखते हैं? बताओ भाई, किस राज परिवार से संबंध रखते हैं? ये हमारे बोला गया इनके बारे में, मगध के राज परिवार से। ठीक है, इनकी पत्नी कौन है? यशोदा इनकी पत्नी है। इनकी पुत्री थी अनिज्जा प्रियदर्शनी, अनिज्जा प्रियदर्शनी। अब देखो जो इनका दामाद है जमाली, इनका दामाद कौन है? जमाली। और भाई साहब जमाली ही इनका प्रथम शिष्य था। महावीर का प्रथम शिष्य अगर पूछ लिया जाए, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। एक मिनट, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। महावीर का प्रथम शिष्य जमाली और महावीर का दामाद कौन? जमाली। महावीर का प्रथम शिष्य जमाली और महावीर का दामाद जमाली। ठीक है, इनका जो मित्र है माखलीपुत्र गोसाल, इनके जो मित्र हैं माखलीपुत्र गोसाल है। क्यों पढ़ना पड़ रहा है? माखलीपुत्र गोसाल ने क्या करा था? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? माखलीपुत्र गोसाल। अब बात ये तो इनके बारे में थोड़ा जीवन परिचय मिल गया, कहाँ का जन्म हुआ, इनके पिता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, इनके बच्चे का नाम क्या, ठीक है, ये पता चल गया। अब बात ये आती है, जो आज महावीर के बारे में इतना पढ़ा जाता है, ऐसा हुआ क्या? देखो हुआ क्या था, कहानी क्या है पूरी इसके पीछे की, कहानी देखते हैं। महावीर के पीछे की जो कहानी है, महावीर के महावीर बनने की कहानी क्या है। जब ये 30 साल की अवस्था में थे, देखो लिखा हुआ है वैसे, आप अगर आपको वन लाइनर पढ़ना देख लेना, मैं हट रहा हूँ एक बार के लिए, आप वीडियो पॉज करो देख लो, ठीक है, मैं आता हूँ। महावीर का क्या था, महावीर जब थे तो महावीर जब 30 साल की अवस्था में थे तो देखो कहानी कुछ कुछ कैसी है, गौतम बुद्ध जैसी है, गौतम बुद्ध जैसी है कहानी इनकी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। जब ये 30 साल के थे तो 30 साल की अवस्था में इनके एक दिमाग में विचार आया कि मुझे ज्ञान प्राप्ति करनी है, मुझे ज्ञान प्राप्ति करनी है। अब भाई साहब ज्ञान प्राप्ति घर में रहकर तो होगी नहीं, जो ज्ञान प्राप्ति है वो घर में रहने से तो, घर में रह के होने से तो रही। अब वो ज्ञान प्राप्ति, तो इन्होंने क्या करा, जब 30 साल की अवस्था में घर से बाहर निकल गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। अब ये कितने वर्ष तक घूमे, देखो गौतम बुद्ध कितने वर्ष तक घूमते, 7 वर्ष तक। ये 12 वर्ष तक भ्रमण करने के पश्चात इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। अब देखो ये मत कहना कि 12 वर्ष तक घूमे क्या ज्ञान प्राप्त होगा, ये मत सोचना कि 12 वर्ष तक घूमने, चलो हम भी निकलते हैं 12 वर्ष तक। भाई साहब संत मत बनो आज के टाइम पे, संत आप सोच रहे हो संत साधु बन जाओ तो कुछ, तो भाई साहब कुछ नहीं होने वाला आपका। इसलिए अपना चुपचाप पढ़ लो, ये दिमाग में आए कि यार मैं भी निकलता हूँ 15-20 साल घर से बाहर रहता हूँ और ज्ञान प्राप्ति करता हूँ, तो दिमाग से फितूर निकालना, पढ़ लो, पेपर निकाल लो, अपना पेपर का टाइम है, ठीक है, फालतू के ख्याल मत लाओ दिमाग में। तो 12 वर्ष तक घूमने के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बात आती है ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई। कहा जाता है साल वृक्ष के नीचे, लिखा हुआ देखना, साल वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे, साल पेड़ के नीचे, मतलब पेड़ मतलब वृक्ष माने पेड़, पता लगे वृक्ष क्या है, वृक्ष क्या है, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो साल वृक्ष के नीचे रिज्जुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे रिज्जुपालिका नदी के तट पर जाम्बिप ग्राम में इन्हें
ग्राम इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? साल वृक्ष के नीचे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्बिप ग्राम में, वैशाली में, जाम्बिप ग्राम कहाँ? वैशाली में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बात ये आती है क्या किस चीज इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, भाई कह दिया हाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे कहने से ज्ञान थोड़ा ना प्राप्त हो गया। क्या था ज्ञान? इनका जो ज्ञान है, ये देखो मैंने क्या कहा, पहले ही कहा है कुछ कुछ बौद्ध धर्म जैसा है, लेकिन सेम बौद्ध धर्म नहीं लाएंगे, उससे कुछ हट के लाएंगे। देखो बौद्ध धर्म भी कहता है हमें ईश्वर में अस्तित्व नहीं है, मतलब ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ये भी यही कहते हैं ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। क्यों? अगर ईश्वर है, अगर ईश्वर है तो, क्योंकि देखो आपके घर में माता पिता हैं, किसी बच्चे के माता पिता, किसी के माता पिता कभी अपने बच्चे को परेशान देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहते। तो ये कहते हैं कि अगर ईश्वर कहता है कि जनता जो ये सब जनता है मेरी संतान है, तो ऐसे माँ बाप कहाँ से आ गए जो अपने बच्चों को परेशान देखना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को परेशान देखते हैं? तो ये कहता है कि भाई साहब ईश्वर का अस्तित्व तो नहीं है। अगर ईश्वर होता तो ईश्वर होता तो हर व्यक्ति एक समान होता। अगर ईश्वर होता हर व्यक्ति एक समान होता, गरीबी अमीर नहीं होती, गरीबी अमीरी नहीं होती, चलो ठीक है गरीबी अमीरी होती, लेकिन जाति के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव हुआ, इतना धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ, शायद ये नहीं होता अगर ईश्वर होता। तो ये बातें कहते हैं। देखो ये बात यही नहीं बोलते, ये बात अकेले यही नहीं बोलते, ये बात तो भगत सिंह भी कहते हैं। भगत सिंह भी कहते हैं कि जब उस टाइम वो जेल में थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो वो भी क्या कहते हैं कि अगर ईश्वर है तो कहाँ है आज ईश्वर? कि मेरा देश इतने टाइम से गुलाम है, ये भगत सिंह कहते हैं, कहाँ है ईश्वर, कहाँ है ईश्वर? कि मेरा देश इतने टाइम से गुलाम है तो क्यों उन्होंने आज़ाद नहीं कराया आके? और मैं एक सत्य की लड़ाई पे लड़ रहा था, सत्य की लड़ाई लड़ रहा था, देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहा था, और आज मुझे फांसी पे चढ़ना पड़ रहा है। भगत सिंह चाहते ना तो उन्हें किसी की औकात नहीं थी अंग्रेज की, भाई साहब किसी अंग्रेज की इतनी औकात नहीं थी, भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा देता किसी अंग्रेज की। ये तो खुद भगत सिंह ने चाहा था कि मुझे फांसी चढ़ना है, ठीक है, वरना अच्छे की इतनी औकात नहीं थी। ये तो भगत सिंह ने खुद चाहा था कि मुझे फांसी पर चढ़ना है, अदरवाइज किसी भी की भी इतनी औकात नहीं थी कि उन्हें फांसी पर चढ़ा देता। तो बहुत सारी बातें हैं भगत सिंह के बारे में, टॉपिक बहुत है हमारे पास भाई साहब, हर टॉपिक पे बहुत बात कर सकते हैं, हर टॉपिक को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल किताबी लैंग्वेज नहीं है। हाँ मेरे पास किताब है, मैं नोट्स से कराता हूँ भाई साहब, ये है मेरे नोट्स, ये मेरे नोट्स हैं, मैं कराता हूँ इनसे, ठीक है। मेरे पास किताब भी हैं, किताब से पढ़ाता हूँ ना भाई साहब, किताब भी है मेरे पास, किताबों से पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक नहीं दो दो तीन तीन किताब, दो तीन तीन किताब के बाद आपके पास मटेरियल ला के आता हूँ मैं, ऐसे नहीं मतलब आए और पढ़ा दिया फिर वजह। मैं कोशिश वो करता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है, और जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मैं गलत डाटा ना दे दूँ यहाँ से, कल को ये बोलें कि हमने उन पर पढ़ा था, पारस भैया हैं, एक पारस सर हैं, उन पर पढ़ा और उनकी वजह से गलत हो गया। मैं ये नहीं चाहता कहीं भी। तो जितना भी है अच्छे कोचिंग सेंटर किताब लेकर आता हूँ भाई, केवल किसके लिए? तुम्हारे लिए। और किसके लिए? अच्छे कोचिंग सेंटर किताब लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो क्या है इन्होंने बोला, क्या पहले क्या बोला? ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। क्यों? पता चल गया ईश्वर होता तो इस तरह से, क्योंकि ये वो दौर चल रहा है, ब्राह्मणवाद का युग चल रहा है, ब्राह्मणवाद का युग, जिस दौरान छुआछूत एक अपने उच्च लेवल पर है, ठीक है, उस दौरान। दूसरा क्या है, इन्होंने कहा देखो मान लेते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है, इन्होंने कहा हो सकता है आत्मा का अस्तित्व है। इन्होंने ये भी कहा पुनर्जन्म में भी चलो हम विश्वास कर लेते हैं, कि हम पुनर्जन्म में भी विश्वास कर लेते हैं। इन्होंने ये भी कह दिया कि हो सकता है देखो पुनर्जन्म भी हो जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कि पुनर्जन्म भी हो जाता होगा। लेकिन बौद्ध धर्म इन दोनों में विश्वास नहीं करता, पुनर्जन्म में, ठीक है, इनमें विश्वास नहीं करा करता, ठीक है। ये सब इनके ज्ञान की प्राप्ति है। बात ये आती है जो महात्मा गौतम महावीर जैन हैं, इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की अवस्था में, इनकी मृत्यु हुई कहाँ पर, कब? 468 ईसा पूर्व में, पावापुरी, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। ये हमने क्या देख लिया इतना पूरा? देखो आपका पैट का सिलेबस है साफ साफ, उन्हें महावीर के बारे में पूछना है, महावीर की शिक्षा का, हमने महावीर देख लिया, हमने उसका बैक भी देखा, हमने ऐसा नहीं खाली वही देखा, हमने पीछे से भी देखा कि जैन धर्म वो पीछे से क्या है, और हम इनकी शिक्षा की तरफ बातें करते हैं आगे। तो जैन धर्म की शिक्षा ही क्या है? जैन धर्म की शिक्षा वही अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। मैंने अहिंसा बताया, सत्य बताया, अपरिग्रह बताया, अस्त्य बताया।
अब जो 5वां अणुव्रत है, ये जो 5वां अणुव्रत है, ये किसने जोड़ा? ये महावीर ने जोड़ा, महावीर द्वारा जोड़ा गया है, महावीर द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? अपनी इंद्रियों को काबू में करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना। ठीक है। आगे है जो हमारा अगला, इसमें अगले इनके त्रिरत्न। ठीक है। त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन क्या होता है? वास्तविक दर्शन, वास्तविक ज्ञान। जो वास्तविक ज्ञान है उसे इन्होंने बोला है सम्यक दर्शन। ठीक है। सम्यक ज्ञान क्या है? सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान का होता है सत्य में विश्वास करना। और नेक्स्ट आपका सम्यक आचरण, वो क्या है आपका? सांसारिक विषयों से उत्पन्न सब दुख के प्रति संभाव। जितने भी आपके पास सांसारिक दुख हैं उन सब के प्रति संभाव। ठीक है। इतना हो गया। अभी आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं, बस हमें बहुत कम देखना है, ज़्यादा नहीं देखना अभी। हाँ जी, आगे देखते हैं। आगे क्या हमारा, आगे जो मैंने बताया आगे देखते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे इसमें संगीतियाँ रह गई हैं, उनकी जैन धर्म की संगीतियाँ। जो प्रथम संगीति कब हुई? 300 ईसा पूर्व में हुई। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष कौन थे? स्थलभद्र। ठीक है। कब हुई? हाँ जी, कब हुई? 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष स्थलभद्र। जब ये संगीति हुई पहली, इसमें एक डिसीजन आया, एक निर्णय आया, जो जैन धर्म है उसका श्वेतांबर व दिगंबर में विभाजन हो गया। श्वेतांबर कौन होते हैं? जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। कौन? जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और दिगंबर जो नग्न अवस्था में होते हैं, जो नग्न अवस्था में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? दिगंबर। और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर बोलते हैं। और श्वेतांबर के संस्थापक कौन है अगर पूछ लिया जाए तो? स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। और दिगंबर के पूछ लिया जाए अगर, दिगंबर के संस्थापक तो भद्रबाहु, इसके संस्थापक हैं। ठीक है। तो जो हमारे ये जो है श्वेतांबर है थोड़े उदारवादी होते हैं, लेकिन दिगंबर उदारवादी नहीं है भाई साहब, ये रूढ़िवादी हैं। ये कहते हैं नहीं ऐसा है तो है, ऐसा ही होगा। ये कहते हैं अगर व्यक्ति नग्न अवस्था में पैदा हुआ है तो नंगा ही रहेगा, ये कहते हैं। ठीक है। एक चीज हो रहा, कभी भी दिगंबर महिला नहीं बन सकती, इसी का ध्यान रखना। कभी भी कोई भी महिला दिगंबर नहीं बन सकती, महिला केवल श्वेतांबर ही बन सकती है। ठीक है। अगला देखते हैं। पहली होगी, अब दूसरी संगीत देखते हैं। दूसरी संगीति 513 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? स्थान था वल्लभी। कहाँ पड़ता है वल्लभी? गुजरात। अध्यक्ष कौन थे? देवार्धी क्षमा भ्रमण। अध्यक्ष कौन थे? देवार्धी क्षमा भ्रमण। निर्णय क्या आया? कुल 11 अंगों में लिपिबद्ध किया गया। जो इनके क्या था, जो ज्ञान है, देखो जो इसका जो ज्ञान है, मतलब जो इनकी बातें की गई हैं जैन धर्म के जो, ठीक है, तो उनके अंगों 11 अंगों में लिपिबद्ध किया गया उन्हें। ठीक है। अगला क्या है हमारा, इधर देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत केंद्र, भाई साहब पता होना चाहिए, जैन धर्म का आधारभूत केंद्र क्या है? अहिंसा। अहिंसा क्या है? जैन धर्म का आधारभूत केंद्र है। ठीक है। 14 पूर्व, भाई साहब इंपॉर्टेंट है, 14 पूर्व जैन धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। जैन धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व प्राचीनतम ग्रंथ है कौशाम्बी, जो अपना यूपी वाला ही, यूपी में पड़ता है। ठीक है। ये जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ स्थल है। क्या? कौन सा? कौशाम्बी। अगला है सल्लेखना। देखो सल्लेखना और संथारा दोनों एक जैसी हैं, पहले तो ध्यान रखो। सल्लेखना और संथारा में कुछ अंतर नहीं है। अगर सल्लेखना और संथारा आपको समझनी है तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। एक समाधि मरण भी है, समाधि मरण, इन दोनों को समाधि मरण भी बोला जाता है, ध्यान रखना। सल्लेखना क्या है? सल्लेखना में उपवास द्वारा प्राण त्याग दिए जाते हैं। सल्लेखना में उपवास द्वारा प्राण त्याग दिए जाते हैं। ठीक है। इसमें ही कायाकलेश है, कायाकलेश भी बोला गया है। इन्होंने बोला है अगर व्यक्ति, कायाकलेश इन्होंने बोला है अगर व्यक्ति को ये लगे कि उसने कुछ गलत किया है तो उसे कायाकलेश करनी चाहिए। कायाकलेश मतलब अपने आप को दुख पहुंचाना, अपने आप को मारना, पीटना, खाना ना खाना, धूप, बहुत तेज धूप में बैठना, ये सब कायाकलेश है। फिर उन्होंने बोला अगर इससे भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती तो आप अपने उपवास के द्वारा प्राण त्याग दो। ठीक है। यही कहता है संथारा। संथारा क्या है? मृत्यु के निकट होने पर व्यक्ति, जब व्यक्ति को लगता है कि वो मृत्यु के निकट पहुंच चुका है, व्यक्ति को जब ये लगता है, जब कोई जैन धर्मी है उसे लगता है कि वह मृत्यु के निकट पहुंच चुका है, तो भूखा व प्यासा
भूखा व प्यासा रहकर वह मौन रहकर अपने प्राण त्याग देता है। भूखा व प्यासा रहकर अपने प्राण त्याग देता है। जो संधारा है ये श्वेतांबर में है, श्वेतांबर, और सल्लेखना दिगंबर, दिगंबर, ठीक है, ये दिगंबर में है। अगला देखते हैं, लास्ट है इसका। एक इनका जो जैन धर्म है उनका बहुत प्रसिद्ध उत्सव है, जैसे हमारा कुंभ है, हिंदू धर्म में कुंभ मनाया जाता है ना, कुंभ होता है 12 साल में एक बार। इसी तरह क्या है, महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का उत्सव है। ये 12 वर्ष में एक बार होता है, 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। लास्ट जो आयोजित किया 2018 में आयोजित किया गया था, अब 2030 में आयोजित होगा। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर गोमतेश्वर की प्रतिमा है, गोमतेश्वर की प्रतिमा है जो 57 फीट की है, जो 57 फीट की एकास्मक प्रतिमा है, एकास्मक प्रतिमा है, ठीक है, एकास्मक प्रतिमा है। इसके बारे में जो कहा जाता है, इसे मैसूर के गंग राजाओं के सर्वोच्च सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंडा राय द्वारा स्थापित किया गया था। किसे? मैसूर गंग राजाओं के सर्वोच्च सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंडा राय ने स्थापित किया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, आज हमने पूरा हमने क्या देख लिया, जैन देख लिया, जैन धर्म, ठीक है। यहाँ से हमने कोशिश की जितने क्वेश्चन आ सकते थे सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है, और हमारा जितना टारगेट यही रहता है कि कम में ना ज़्यादा हो। तो फालतू का नहीं पढ़ाना हमें, मेन चीज़ ये फालतू का नहीं पढ़ाना, कम पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाना कितना, एग्जाम ओरिएंटेड। फालतू के पढ़ाने से कुछ नहीं मिल रहा कि आप वीडियो कर दो 1 घंटे की, क्या फ़ायदा भाई। जैन धर्म देखना है बस, हो गया, मुझे पता है जैन धर्म इतना ही है, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मुझे पता है जितने आप लोग मेंस नहीं लिखने वाले, आप मेंस लिखने वाला तो नहीं है ना कोई यहाँ पे जिसे मेंस लिखना है, ठीक है। और वनडे एग्जाम रहा आपका, इन सब एग्जाम में यहीं तक आता है, जितने वनडे एग्जाम होते हैं आपके, वनडे एग्जाम जैसे कि अगर आप लोअर पीसीएस देखो तो भी यहीं तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला लोअर पीसीएस में भी यहाँ पे जैन धर्म में। और क्या बच रहा है भाई, अब अगर आप इनके और डीप जाओगे तो अलग चीज़ है, लेकिन आपके जितना एग्जाम ओरिएंटेड है, वनडे एग्जाम जितने हैं उनमें सब यहीं तक आता है मोस्टली। तो हमने कोशिश की है नो बकवास, फालतू बकवास ना करते हुए केवल काम की बात करना। तो कम में जब ज़्यादा मिल रहा है तो करो उसे, और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करो, और हर टॉपिक के ना आप कोशिश करो प्रैक्टिस करने की। जैसे कि आपका जैन धर्म हो गया, अब जैन धर्म के ना आप गूगल पे जाकर एमसीक्यू निकाल लो भाई। गूगल तो देखो सबके फ़ोन में गूगल है, गूगल पे आप सर्च मारो जैन धर्म एमसीक्यू, बस जो रह गया ना, जो रह भी गया है वो भी आप यहाँ से कर लोगे, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है एमसीक्यू लगाना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, जो भी होगा पैट का अगला टॉपिक, और कोशिश होगी जल्दी से जल्दी अपलोड होनी, और कोशिश नहीं, अपलोड होंगे जल्दी, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा वो शेयर कर लो भाई, वीडियो को थोड़ा शेयर कर लो, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास तक पहुंचा दो, लाइक वाइक भी कर दिया करो यार, और कमेंट का भी ऑप्शन मैं खोल कर रखता हूँ, कमेंट के ऑप्शन खुले हुए हैं, थोड़ा कमेंट वमेंट करो, बताओ कुछ अगर कमियां हैं तो वो बताओ, अभी तो मैं बहुत कुछ सही कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यार बड़ी गर्मी में ना पसीने लगातार चल रहे हैं, बड़ी गर्मी में आपको खड़े हो गए यहाँ पढ़ाना, बड़ी हालत ख़राब हो जाती है, पूरी टी शर्ट ये जो है ना पूरा गीला हो रखा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत हो सके तो वीडियो शेयर कर दो, कर सकते हो तो, अदरवाइज़ आप वीडियो देखो। मिलते हैं हम आपके लिए अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।